बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बायोलॉजी क्लास दहम के लिए, 10th क्लास के लिए, और इस इम्तिहान के लिए ये सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अभी इस वीडियो में ना भी आप लोग इसको थोड़ा सा स्टिल करके आप ये सारे के सारे इधर से ही याद भी कर सकते हैं जी। तो इसमें बेटा ये जिस पे मैंने कुछ ख़ास तौर पर निशान लगाए हैं वो बेटा कुछ सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे है जी एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फ़र्क। अच्छा, कई दफ़ा बेटा वो क्या करते हैं, जैसे ना ये डबल जो दिए होंगे ना, जैसे है तनफ़ुस और रेस्पिरेशन में फ़र्क, ये फ़र्क वाले जो है ना उनको आपने बेटा ख़ास तौर पर करना है जी। उसके बाद है स्टोमेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इम्तिहान के लिए। इसके बाद आ जाएगा जी लेंटिसेल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रल्स में फ़र्क। उसके बाद है फेरेंक्स है, ग्लॉट्स और एपिग्लॉट्स। ठीक है, अगर किसी के पास ना भी हो तो बेटा आप इधर से ही, इसी वीडियो से ही आप लोग जो है ना ये याद भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसी को वो सवाल भी बना सकता है, लेरेंक्स एंड फेरेंक्स में फ़र्क बयान करें। इनके ये तो डेफिनेशंस बनाई गई हैं ना, तारीफ़ें की गई हैं। इसी को आप वो सवाल भी बना सकता है कि वोकल कार्ड से क्या मुराद है या वोकल कार्ड्स क्या हैं। ठीक है जी। जी बेटा, इसके बाद ये ट्रैकिया बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बाकी ये सारे के सारे हैं, लेकिन इनमें जो ख़ास तौर पर इस इम्तिहान के लिए इम्पोर्टेंट है ना वो है जी एलोयूलर डक्ट्स। क्या चीज़ होती है ये? डायाफ्रेम। डायाफ्रेम से क्या मुराद है, और इंस्पिरेशन या इनहेलेशन से क्या मुराद है जी। ठीक है, ये बेटा आप इधर से ही याद भी कर सकते हैं और इधर से ये आप लोगों का ये गैस भी है जी। ठीक हो गया, ये सारे के सारे सवालात। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साहिवाल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों जी, नमोनिया एंड एम्फीसीमिया जी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है साहिवाल बोर्ड और मुल्तान बोर्ड के लिए। जी बेटा, इसके बाद है, अच्छा ये बहुत नमूनिया, ये तकरीबन फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, उसमें इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं जी। इसके लिए दमा क्या है या दमा से क्या मुराद है, दमे की अलामत, यानी कि वो दो इन डेफिनेशंस को इकट्ठा भी कर सकता है जी। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप लोगों का ये है फेफड़ों का कैंसर, इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांस है, या वो पूछ सकते हैं कि फेफड़े के कैंसर की अलामत हैं या वजूहात वो क्या हो सकती हैं, ये भी। और ये निकोटीन, निकोटीन बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस इम्तिहान के लिए। स्मोकिंग के बुरे असरात क्या हैं। ठीक है, ये बेटा आप वीडियो देखने से आप लोग जितनी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी इधर से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा उसको स्टिल करें, वहाँ से आप लोग इसको याद कभी कर सकते हैं। हर चीज़ आपके ये जो शार्ट क्वेश्चन हैं ये आपके रेडीमेड हैं जी। ऑस्मोसिस ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जिनको मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बाकी हैं उनको भी आप लोग तैयार कर लें, ये 1 नाइट फार्मूला है बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये बेटा ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि जो जिन्होंने पूरा साल जो है मेहनत नहीं की है। ठीक है, घूमते फिरते रहे, अपना वक्त जो है उन्होंने ज़ाया किया है, तो वो जो है एक रात या इस वीडियो से अगर जितने टाइम की ये वीडियो बनती है उतने में वो इंशाल्लाह पास मार्किंग नहीं अच्छे मार्क्स ले सकते हैं जी, इंशाल्लाह जी। और इसमें बेटा मैंने कोशिश की है कि ये जिसके ऊपर डबल किक टिक किया हुआ है ना, ये इनके दायरा भी लगा हुआ है, टिक भी लगा हुआ है, तो ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा समझे कि ये तो लाजमी इस इम्तिहान के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्स आ जाती है कोऑर्डिनेशन की, और ख़ास तौर पर कोऑर्डिनेशन के अमाल के अज्जा क्या क्या हैं जी। स्टेमुलाई है और लेथोट्रॉपसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसको बेटा आपने ख़ास तौर पर करना, और डायलिसिस और इसके तरीके क्या चीज़ हैं जी। ठीक है, इनको आपने जी ख़ास तौर पर करना है जी। जी बेटा रिसेप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है,
और इसी तरीके से माइलन शीट, ये भाई इंशाल्लाह 100% बात है, ये गारंटेड मैं कह सकता हूँ कि ये जनाब इस इम्तिहान के अंदर ऐसा समझिए आएगा जी 100%, बल्कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि 200% जी इसके चांस हैं जी। न्यूरॉन की इकसाम है, उसके बाद है नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फ़र्क। अच्छा, डिफरेंस वाले जो होते हैं ना वो बेटा वो लाजमी तौर पर देता है जी, ठीक है ना, कि वो दो के दरमियान में फ़र्क कह देता है कि इनके दरमियान में जो है ना आप फ़र्क वाज़े कीजिए जी बेटा। नर्व और थैलेमस और हाइपोथैलेमस में फ़र्क, और सेरिब्रम क्या है, इसके अहम हिस्सों के नाम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा जी, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक पासिंग मार्क्स ही नहीं बल्कि गुड मार्क्स की गारंटी है जी इंशाल्लाह ताला। आपके जितने भी होंगे ना शॉर्ट क्वेश्चंस वो आपके कंप्लीट होंगे जी। जी बेटा, इसके बाद ये इसमें स्पाइनल कार्ड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी, और स्पाइनल कार्ड के अहम काम वो आपने लाजमी करना है, और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी इसके लिए जी, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें वो ना रिफ्लेक्स आर्क, ये ख़ास तौर पर वो अकेला आर्क भी लिख सकता है, ठीक है। ये इस दफ़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी जी बेटा, ये पेज कोराइड लाजमी करें आप लोग। आयरस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और रेटिना, ठीक है, इसको भी आप लोग करेंगे। बस एक रात 1 घंटा आप इसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का बायो का पेपर आपके लिए इजी थी जी बेटा। ये साहिवाल बोर्ड, शबकोरी, एंडोक्राइन, फैसलाबाद बोर्ड है। कलर ब्लाइंड ये तकरीबन ना जी इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा चांस है कि लाहौर बोर्ड के अंदर इनके ज़्यादा चांस है जी। साहिवाल बोर्ड वाले भी इनको ज़रा देख लीजिएगा लाजमी तौर पर, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये बेटा सिर्फ आप वीडियो ही देख लेते हैं ना तो आपके, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बल्कि मैं इसके बाद एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि आप लोग ये देख लें भाई आप लोगों का पेपर इसी में से ही आया जी बेटा। इसके अंदर ये मिर्गी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिर्गी से क्या मुराद है। उसके बाद है विटामिन ए का बसारत से तल्लुक़, किसकी कमी के रेटिना पर असरात, हार्मोन्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट जी बेटा। जो बच्चे ये वीडियो देख लेंगे इंशाल्लाह उनके गुड मार्क्स की गारंटी हम देते हैं जी इंशाल्लाह ताला। ये जॉइंट्स है, कार्टिलेज, ये लाजमी तौर पर करें, जॉइंट्स की इकसाम है। हड्डी ये वाला जो है ना इस दफ़ा ये लॉन्ग भी जो है ना बेटा इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जी, ठीक है, इसको ज़रा छोड़िएगा नहीं इसको जी भाई। आर्थराइड्स का इलाज, ठीक है, ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। और गाउट, गैंठिया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा ये वाला पेज भी, ठीक है। जो पेजेस ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि बेटा इस पेज को आपने छोड़ना नहीं है, उसी के अंदर आपके जी पासिंग मार्क्स तक हो सकते हैं जी बेटा। ये जो आपकी जितनी बुक है ना जी, क्लोनिंग ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है। बडिंग, बाइंड्री फिशन, पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर इसको आप लोग शामिल कर सकते हैं, तो लाजमी तौर पर इनको कीजिएगा बेटा ये, ठीक है। पैमानकारी है या ग्राफ्टिंग है, ठीक है जी बेटा। आप लोगों के लिए हम कोशिश तो करते हैं कि शॉर्टकट हर चीज़ आपके लिए हो।
हमारी वीडियो से इंशाल्लाह जो बच्चे गुड मार्क्स हासिल करना चाहते हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो अपना टाइम ज़ाया कर लेते हैं, ठीक है जी, तो शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं, उनको भी हमारी वीडियो से इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी जी। अच्छा, इसमें बेटा ये टेस्टा ये वाला लाजमी तौर पर करें, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला तो एंडोस्पर्म जो है ना, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा ज़रा आप जी। जी बेटा, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पर तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनको कीजिएगा लाजमी तौर पर। इसमें ये सारे के सारे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस पेज में से लाजमी तौर पर एक दो डेफिनेशंस या फ़र्क के अंदर, और इसी को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह लॉन्ग सवाल में भी सपोर्ट मिलेगी। अच्छा बेटा, ये HIV किसका मुखफ़फ़ है, ये लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। एड्स के हवाले है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये वाले DNA मॉडल है, इसके बारे में वो बेटा पूछ सकते हैं लाजमी तौर पर। तो इसको ज़रा आप लोग अच्छी तरह से कीजिएगा ज़रा, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको जी, किसी चीज़ को भी आपने। ये विरासत वाला जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, इसको लाजमी आपने करना है जी इसको। जी बेटा, इसमें ये वाला जो है ना इसको आप लोग लाजमी कीजिएगा जी। जी भाई, ये वाला पेज भी, जिसमें मेंडल का लॉ ऑफ, ये लाजमी करें। उसके बाद म्यूटेशन है, ये लाजमी करें। विरासती तगय्युरात की इकसाम हैं ये। अच्छा, ये मेंडल का जो लॉ है ना, इनको आप लोग ख़ास तौर पर जितने भी आ जाएंगे ना लॉ, वो बेटा आपने ख़ास तौर पर करने होंगे। ये भी इकोसिस्टम है इसके अंदर, बाकी भी इनको आप लोग देख लीजिएगा ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। डीकम्पोजर्स है, और इसी कैसे ये प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और माहौल वाला भी, ठीक है। ये छोटी छोटी कई दफ़ा बेटा ऐसा होता है कि हम जिनको समझते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वही इम्तिहान में आ जाती हैं जी। और एक ख़ास मैं आपको बात बेटा बता दूं, मैं ये साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर ये जिन पे हाईलाइट किया हो ना, इनको दायरा लगा हो, इनको तो ख़ास तौर पर आपने करना है। अच्छा, कई बच्चे बेटा जो होते हैं ना, जिनको आम समझ के छोड़ देते हैं ना, तो वही सवाल जो होते हैं ना वो इम्तिहान में अटके होते हैं। लिहाजा आपके माइंड में जो है ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको आपने ख़ास तौर पर करना है, जो उसको नहीं छोड़ना। जी भाई, इसमें बेटा ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बनी पौधे कैसे शरात को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है ना बच्चे कहते हैं ये बस ऐसे ही है, तो यही पहुंचा होता है, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा लाजमी तौर पर। फिर है तेज़ाबी बारिश के नुकसान, साहिवाल बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये कॉर्निवर्स पौधों की मिसालें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी बेटा, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको आप लोग देख लीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और इसका साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको वक्त पर मिल सके जी। ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। इस पेज में से 100% बात है, तमाम बोर्ड्स के लिए एक डेफिनेशन कन्फर्म लाजमी तौर पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, देख लें इसको अच्छी तरह से। जी बेटा, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेशन से बनाए गए कोई से दो सनती प्रोडक्ट के नाम और उनका सनतों में इस्तेमाल, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। फार्माकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पर बेटा ये जो मैरिजुआना है ना, मैरिजुआना से क्या मुराद है, या इसमें वो पूछ सकता है ये कहाँ पाया जाता है जी, ठीक है। तो मैरिजुआना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। इसको तो अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ज़रा छोड़ना नहीं इसको जी। जी बेटा, ये वाला पेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सभी को कर लीजिएगा। ये पिछला पेज और ये पेज, ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। इसमें से डेफिनेशन आपको लाजमी तौर पर आएंगी जी।
ठीक हो गया जी। जी बेटा ये वाला जी। इसके बाद मैं आपको जी कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। उसको ज़रा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका बायो का जो पेपर है वो बेहतरीन हो जाएगा जी इंशाल्लाह। इन्हीं सवालात के अंदर ही आपके एमसीक्यूज़ आ जाएंगे जी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। जी बेटा ये आपके सवालात हैं। हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स में ऑस्मोटिक के तरीके, और थायराइड ग्लैंड्स और पिंक्रियास की साख्त और फंक्शंस। और इसके बाद है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाएगा इंसान के जिस्म में होमोस्टेटस में हिस्सा लेने वाले बड़े आर्गन्स और उनका किरदार, आँख की साख्त और बीमारियाँ इसकी जी, और ऑस्मो रेगुलेशन की तारीफ़ करें। किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में किरदार इसका क्या है, और किडनी के काम करने का तरीक़ेकार क्या है जी। फिर इसके बाद है कि लेबल शुदा डायग्राम से नेफ्रॉन की साख्त बयान करें या वाज़ेह करें। न्यूरॉन क्या हैं, इनकी 3 इकसाम की वजाहत करें। और उसके बाद है ये हेमोडायलिसिस पर नोट। न्यूरॉन या नर्व सेल क्या है, इसकी साख्त बयान करें। कोऑर्डिनेटर क्या हैं, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये भाई नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में शामिल कोऑर्डिनेटर के नाम ये आपने लाजमी करना है जी। ये मैंने पहले बताया था ना कि हड्डी से क्या मुराद है, इसकी साख्त, और सीड के जर्मिनेशन, टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग, ये जोड़ से क्या मुराद है ये वाला, और हड्डी वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पोलिनेशन से क्या मुराद है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में फ़र्क, ये साइवल बोर्ड और वेजिटेटिव प्रोगेशन के फ़ायदे और नुकसान जो है ना ये बेटा आपने लाजमी करना। अर्थराइट्स क्या है, इसकी अलामत, इलाज और इकसाम। उसके बाद है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर बाइनरी फिशन है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल जो है ना इसको आपने बेटा ख़ास तौर पर करना है जी, इसको नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। इसके बाद है वाटर पोल्यूशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार है नुमायाँ, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये मुल्तान बोर्ड और फैसलाबाद बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन से क्या मरद है या क्या मुराद है, उसकी अहमियत। ये वाले जो सवालात हैं ना बेटा इनको आपने कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है इसके अंदर। और फिर ख़ास तौर पर ये बाइनरी फिशन से क्या मुराद है, बैक्टीरिया और अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, ये वाला सवाल जो है ना ये लाजमी करना होगा जी आपने। और मसनूई प्रोपिगेशन के 2 आम तरीके कौन से हैं, इसको भी आप लोग को देखेंगे ज़रा। तो जी बेटा ये थी आज की वीडियो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके जी। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।